दोस्तों, इस धरती पर हर एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे इंसान को अपनी बात मनवाने या उसे मनाने में लगा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उस इंसान को पता है कि उसकी सफलता का रास्ता किसी दूसरे व्यक्ति के दिल और दिमाग से होता हुआ जाता है। फिर चाहे वो सेल्स प्रोफेशन हो या किसी कॉर्पोरेट में हो, किसी भी जगह हो, अपने परिवार में हो, आपको किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने की जरूरत पड़ती है। तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जिसके लिए आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं 5 साल से कस्टमर सपोर्ट फील्ड में हूं और मुझे पता है, मैंने कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग को जाना है कि कैसे एक कस्टमर का बिहेवियर होता है और किन बातों को करने से वो एग्री होता है, गुस्सा होता है या डिसएग्री होता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको एक उस बुक की लर्निंग भी शेयर करने जा रहा हूं। उसके कुछ 3 तरीके शेयर करने जा रहा हूं, जिस बुक को आप हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल के नाम से जानते हैं। अगर आप इन सिर्फ 3 पॉइंट को समझने में दोस्तों कामयाब हो गए तो आप किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं, अगर उसे आपने अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लिया तो आप अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में, किसी भी चीज में आप जिस पर्सन से बात करोगे उस पर्सन को आपकी बातों के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन और बात करने की फील्ड में जो पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो ये है, किसी भी व्यक्ति को जब आप महत्वपूर्णता तथा सच्ची प्रशंसा का तोहफा देते हैं तो बदले में वो आपके सामने उसकी जिंदगी के सभी रहस्य खोल देता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपका दिल भी कहीं ना कहीं यही चीज मांगता है आपसे कि आपको लोग जाने, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां आपको इंपॉर्टेंस मिले, अप्रिशिएशन मिले, आपकी तारीफ हो। झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इस चीज को एक ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर लीजिए, क्योंकि यही चीज हर एक इंसान दूसरे इंसान से मांगता है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में, समाज में 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बुराई करेंगे। उन्हें आपकी तारीफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो 5% तारीफ करते हैं ना, तब आदमी उसके प्रति थोड़ा सजग हो जाता है और वो ये नोटिस करता है, वो ये देखता है कि जहां 95 लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, वही 5 लोग उसकी तारीफ कह रहे थे, इसलिए वो लोग उसके लिए स्पेशल बन जाते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान को आप अगर एग्री करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें वो चीज ढूंढिए जिसकी तारीफ की जा सकती है। उसका प्रोफेशन हो सकता है, उसके लुक्स हो सकते हैं, उसका घर होता है, गाड़ी होती है। आपको जो जो चीजें दिखे, आपको एक सच्ची अप्रिशिएशन उसके साथ करनी है और आपको उसको ये बताना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब जब आप किसी आदमी के साथ ऐसा करते हो ना, तो दोस्तों उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। जहां आपकी बातों में वो ना कर रहा था, वहीं पर वो हाँ में बदलने लग जाएगा। इसलिए उस पर्सन के दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। उसको लगता है कि कोई तो है मुझे अप्रिशिएट करने वाला, कोई तो है मेरी इंपॉर्टेंस को समझने वाला। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी हर एक बात को समझने के लिए तैयार हो जाता है और कहीं ना कहीं उन बात से भी एग्री करता है जो आप उसे बोल रहे हो। दोस्तों, इस चीज को आप अपने सेल्स में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, कैरियर में, यहां तक कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप फेस टू फेस जो रिएक्शन चेंज होता है ना, आप उसको नोटिस कर पाएंगे। ठीक हमारी तरह, मेरी और आपकी तरह हर एक इंसान जो इस धरती पर रह रहा है ना, वो इंपॉर्टेंस और अप्रिशिएशन का भूखा है। प्रकृति का, यूनिवर्स का ये वो हथियार है कि जिसे आप किसी दूसरे इंसान पर चलाओगे तो उसे वो हथियार ना फील होते हुए कुछ ऐसा फील होगा जो आपकी तरफ से अप्रिशिएशन और इंपॉर्टेंस होगा। तो दोस्तों, इस चीज को याद रखना कि इंपॉर्टेंस और पेशेंस को हमेशा फॉलो करना है जब भी आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो। अब मैं बात करता हूं दूसरा नियम जो कि यूनिवर्सल है, जिससे कि आप हर एक इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। वो ये है कि किसी भी व्यक्ति की गलती निकलवाने या गिनाने से वो और दुखी एवं गुस्सेल हो जाता है, फिर चाहे असल में उसी का दोस्त क्यों ना हो। दोस्तों, ये दूसरी चीज आप अपनी लाइफ में डे टू डे फेस करते हैं, चाहे आप घर पर हो, बाहर हो, चाहे आप अपने काम में हो, कहीं पर भी हो। जब आपसे कोई गुस्सा होता है ना, तो दोस्तों आप भी उसे एक गुस्से की प्रतिक्रिया देते हो तो वो कहीं ना कहीं और भड़कता है। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत हो, मुझे पता है सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन उसको उसकी गलती गिनाना, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे सही होने पर भी ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। इसलिए दोस्तों, दूसरा नियम कहता है कि कभी भी कोई सामने वाला पर्सन आपके ऊपर गुस्सा करे, वो कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके कैरियर में कोई हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी हो। दोस्तों, उसकी बात को सही ठहराते हुए अपनी बात को कहना। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बॉस कहता है कि ये तुमने गलत किया है, तो आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने गलत किया है, लेकिन मैं इस गलती को सुधार दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी आपके पास आ रही थी उसको आपने रिवर्ट कर दिया।
दोस्तों ये ठीक उसी तरह है जैसे कि कार और बाइक में जब जब धचका आता है तो उस धचके को वो जो शॉकअप होते हैं वो सोख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी को अपने अंदर सोख कर उसे खत्म कर देते हैं। इसलिए दोस्तों सेम टू सेम आपके साथ भी यही होता है। जब आप किसी गुस्सेल व्यक्ति से बात करते हैं, वो आपसे एक बार चिढ़कर बात करेगा, दूसरी बार चिढ़कर बात करेगा, तीसरी बार चिढ़कर बात करेगा और आप उस एनर्जी को बार बार रिटर्न करते जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एंड में जाकर वो आपकी बातों में हाँ भी करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों उस पर्सन की जो एनर्जी है उसको आप कहीं ना कहीं सोख रहे हैं और उसे एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर उसी के पास भेज रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस चीज का, इस टेक्निक का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप चाहें तो इसे ट्राई कर देख लेना। दोस्तों अब जो तीसरा नियम है उसकी बात कर लेता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो जो द बुक है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो आपको सिखाती है, वो ये है कि जब भी कभी सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा हो तो आपको उससे बिना टोके उसकी पूरी बात को सुनना है। दोस्तों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर सामने वाला अगर आपसे कुछ बोल रहा है और आपने उसे कहीं टोका तो वो कहीं ना कहीं चिढ़ जाता है और इस चिढ़ने के कारण आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता उस व्यक्ति से जिस रिस्पॉन्स के लिए आप उसे बात कर रहे हैं। दोस्तों पूरी बात सुनने से दो फायदे होते हैं कि एक तो आपने उसको सेटिस्फेक्शन दिया कि हाँ मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो मेरी बात सुन रहा है, और दोस्तों दूसरा ये कि जब आप उस व्यक्ति की पूरी बात को सुन लेते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से फिल्टर कर पाते हैं और उसके बेसिस पे करेक्ट जवाब देते हैं, जिससे कि वो आपसे इंप्रेस होता है और कहीं ना कहीं आपकी बातों से एग्री करने लगता है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात काटे बिना उसे पूरा सुनना है, उसको सही से रिफ्रेम करके उसके हिसाब से उसे आंसर देना चाहिए जो वो सुनना चाहता है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस में आप वो मास्टरी हासिल कर लेते हो जो किसी भी व्यक्ति को एग्री कर सकता है। इन दी एंड आपको बस मैं यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर जब आप किसी व्यक्ति से कुछ कम्युनिकेशन करते हो जिसमें इंपॉर्टेंस भी हो, अप्रिशिएशन भी हो, जिसमें आप उसकी पूरी बात भी सुन रहे हैं, जहां पर आप उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर उसी तरह लौटा रहे हैं, तो दोस्तों उस पर्सन को आपकी बातों से एग्री होना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्स कम्युनिकेशन में इसी तरह से वर्क करती है और यूनिवर्स का यही वो हथियार है जो दूसरे व्यक्ति को आपकी हर बात मानने पे मजबूर करेगा। तो दोस्तों होप कर रहा हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम सामने वाले व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे इन तरीकों को प्रैक्टिकल वे में यूज कर हम मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो ने अगर आपको कुछ भी हल्का फुल्का सिखाया है कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को लेकर, कुछ भी इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हर एक उस पर्सन के साथ जो कहीं ना कहीं सेल्स में है, कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में, कैरियर में है, जो अपनी फैमिली में रिश्तों को लेकर जूझ रहा है। ये वीडियो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों चलता हूं और मिलता हूं फिर से कैसे ही किसी एक नॉलेजेबल वीडियो में, कुछ सेल्फ हेल्प वीडियो में, कुछ मोटिवेशनल वीडियो लेकर जो आपको आपकी जिंदगी में एक बेटर पर्सन बनने में मदद करेगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।